अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबक नंबर 14 पढ़ रहे हैं और ये एक नज़्म है। इस नज़्म का जो उन्वान है वो है एक वक्त में एक ही काम। यानी कि इस उन्वान के साथ ही हमें समझ में आ जाता है कि शायर जो हैं इस्माइल मिलिटी, इस नज़्म के जो शायर हैं वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। एक मैसेज है जो कि हमारे लिए इस्माइल मिलिटी इस नज़्म में बयान कर रहे हैं। तो हमने जो इसका आधा हिस्सा पढ़ लिया था उसमें हमने पढ़ा था कि इस्माइल मिलिटी हमसे कहते हैं कि एक वक्त में एक ही काम छेड़ना चाहिए। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं उस वक्त हमें महज वही काम करना चाहिए, और जब हम खेल रहे होते हैं उस वक्त हमें सिर्फ खेलने की ही तरफ तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि जब हम एक वक्त में एक काम करते हैं तो दोनों काम ऐसे ही हमारे जितने भी काम होते हैं वो सही तरीके से अंजाम पाते हैं। और इसके अलावा हमने पढ़ा था कि शायर जो इस्माइल मिलिटी हैं वो हमसे ये कहते हैं कि हमें हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमें अपने काम को पूरा करने के लिए बहाने नहीं ढूंढने चाहिए। हमें हमेशा हौसला हिम्मत करके सामने आना चाहिए, हर मुश्किल का सामना करना चाहिए। तो अपने काम से अपने काम को मुकम्मल करने के लिए डर नहीं होना चाहिए कभी भी। तो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। चले इससे आगे आज हम पढ़ते हैं। जो कुछ हो सो अपने दम कदम से, क्या काम है गैर के करम से। कहते हैं जो कुछ भी बन पाए हमें खुद अपने बलबूते पे उसे करना चाहिए। जो कुछ भी हमसे बन पाए हमें खुद कोशिश करनी चाहिए। क्या काम है गैर के करम से, वो काम ही क्या है जिसे कि अब दूसरों का सहारा लेके पूरा करते हैं। छोड़ो नहीं काम को अधूरा, बेकार है जो हुआ ना पूरा। कहते हैं कभी भी अपने काम को अधूरा ना छोड़ो, क्योंकि जब आप अपने काम को अधूरा छोड़ देते हो तो वो बेकार जाता है, आपका वो पूरा वक्त गारत में चला जाता है, आप उसको ज़ाया कर देते हैं, आप उसको बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। एक वक्त में सिर्फ एक ही काम पा सकता है बेहतरी से अंजाम। कहते हैं जब हम एक वक्त में सिर्फ एक ही काम करते हैं तो इस तरह से क्या होता है कि वो बेहतरी से अंजाम को पहुंचता है, यानी कि बेहतरी से वो पूरा हो जाता है। जब काम में काम और छेड़ा, दोनों में ही पड़ गया बखेड़ा। जब हम एक काम में दूसरा काम छेड़ देते हैं, जैसे कि आप पढ़ रहे होते हो और आपका ख्याल, आपका दिमाग खेल की तरफ होता है, तो इसका मतलब ये है कि आप ना अपनी पढ़ाई के साथ इंसाफ कर पाते हैं और ना ही खेल के साथ। तो आपका वो वक्त जो होता है, जो उसके दरमियान में जो आप वक्त चला जाता है, वो आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि हमें एक काम में दूसरा काम नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि उससे एक बखेड़ा पड़ जाता है, एक फसाद, एक उलझाव सा पैदा हो जाता है दोनों कामों के बीच में। जब वक्त गुजर गया अकारत, जो वक्त गुजर गया अकारत, अफसोस हुआ खजाना गारत। कहते हैं जो भी वक्त आपका तबाह हो चुका है, अफसोस इसलिए अफसोस कह रहे हैं शायर हमसे क्योंकि वो एक खजाना है, वक्त एक खजाना है, कीमती खजाना है। और जब हम इसको ज़ाया करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने हाथों से इसको बर्बाद कर रहे होते हैं, हम अपने हाथों से इस खजाने को तबाह कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम वक्त हमारे हाथ में होता है तो हम उसको कैसे सही से इस्तेमाल में ला सकते हैं। वो हम ऐसे ही ला सकते हैं कि जब हम काम कर रहे होते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं। आपके लिए पढ़ना जो है सबसे बड़ा काम है कि आप जब पढ़ रहे होते हो तो आपको महज पढ़ना चाहिए। उस वक्त आपका दिमाग खेल की तरफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने पढ़ने के दौरान खेल की तरफ सोचते हैं तो आपका जो वक्त है वो कीमती वक्त ज़ाया हो रहा होता है और आप अपनी पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे पा रहे होते हैं और ना ही खेल की तरफ आपकी पूरी तवज्जो जा पाती है काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल ज़ेबा। कहते हैं काम के वक्त सिर्फ काम ही अच्छा है और खेल के वक्त खेल ही ज़ेबा, यानी कि खेल ही मुनासिब है। जब हम खेल रहे होते हैं तो उस वक्त हमें खेलने की ही तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि हम दिमागी तौर भी अच्छे से नशोनुमा पाते हैं और हमारी सेहत भी अच्छी होती है। तो और हमारा जो वक्त है वो भी ज़ाया नहीं होता, हम ज़िंदगी में आखिरत में कामयाब हो जाते। तो हमें इसलिए वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए और अपने वक्त की कदर करनी चाहिए और एक वक्त में एक ही काम को अंजाम देना चाहिए। अगर हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें महज पढ़ना चाहिए, और अगर हमें खेलने का टाइम है तो हमें उस वक्त सिर्फ खेलना चाहिए। और खेल के वक्त हमेशा दिमाग खेल की तरफ ही रखना ज़रूरी है, और जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त हमें पढ़ने की ही तरफ तवज्जो
رکھنی ہوتی ہے، توجہ دینی ہوتی ہے۔ تو شکریہ۔ یہاں تک یہ نظم جو اس کا عنوان ہے اسماعیل میرٹھی، ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا، اور یہ جو پیدا ہوئے ان کی جو پیدائش کی سنہ ہے وہ ہے 1844 عیسوی میں، 1844 عیسوی میں یہ پیدا ہوئے ہیں میرٹھ میں، اور 1917 عیسوی میں ان کی وفات میرٹھ میں ہی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک مشہور شاعر گزرے ہیں، بچوں کی نظمیں انہوں نے لکھی ہیں، تو یہ اس وجہ سے مشہور ہے کیونکہ انہوں نے بچوں کے لیے بہت ساری نظمیں لکھی ہوئی ہیں۔ شکریہ۔